भलापन और उदारपन। अपने पड़ोसी को बोलो, भलापन और उदारपन। आमीन। आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं, यह डायरेक्टली इफेक्ट डालता है कि आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी परमेश्वर कितनी बढ़ाएगा। आपके फिजिकल रिसोर्स, वो पैसा हो सकता है, वरदान हो सकता है, पॉलिटिकल कोई पोजीशन हो सकती है। आप उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, यह डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा, मैं चीयरफुली जो गिव करता है, आनंद से देता है, मैं उससे प्यार करता हूं। यह नहीं कि हां बीच का अनाउंसमेंट हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मुझे देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट हुआ है। कहता वो तेरा दिया हुआ कभी भी काम नहीं आएगा। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। जो प्रेम करता है, जो चीयरफुली, जो आनंद के साथ बोता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर बढ़ाता है जो आनंद से देता है। आमीन। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। फॉरेन ब्रांचेस, वो गोलियत जो आपके सामने है, वो गोलियत जो गरीबी का रूप लेकर आपके सामने खड़ा है, जो बीमारी का रूप लेके गोलियत आपके सामने खड़ा है, वो गोलियत जो कर्जे का रूप लेकर आपके सामने खड़ा है, वो गोलियत जो डिप्रेशन के रूप में आपके सामने खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का रूह आज आपको छुड़ाएगा। और इसी लाइन को उसकी रूह से भरकर गाएंगे सब जन। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा, मुझ पे बहाएगा। वो मेरी दुआ पे, वो मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा है। वो मेरी दुआ पे गौर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? ये सोचिए, आवाज से कहे, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? कौन हमारी ओर है? मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा। अपनी कैपेसिटी को अगर आप चाहते हो बढ़ाना, और मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन आपके बर्तन की, आपके जीवन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे। नेक्स्ट लेवल, और वो नेक्स्ट लेवल मार्वलस है, वो ग्लोरियस है, वो आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को लेके आएगा, आपकी लाइफ में नई सेटिस्फैक्शन को लेके आएगा, वो नई टेस्टिमनी को लेके आएगा। तो उसको लाने के लिए जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूं कि फेलोशिप करना यानी संगति करना। आप इंटरनेट के ऊपर संगति नहीं कर सकते। इंटरनेट पे संगति उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जो एकदम से चर्च में नहीं आ सकते, अन्य जाति परिवारों से हैं।
लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जो लोग मसीह में हैं, कि अगर तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन फेलोशिप विद ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ संगति करना। जैसे कि लिखा, कितनों की रीति है। क्या रीति है? कि जब लोग शनिवार के दिन इकट्ठा होते थे, शब्द के दिन, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद संडे के दिन, फिर वो संडे के संडे इकट्ठा होते थे। तो पौलुस कहता था कि इकट्ठे होना जैसा कि हमारी रीति है, तुम किसी भी रीति से उसको ना छोड़ो, क्योंकि जब भी शैतान आपको पहली ग्रेस से गिराना चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कभी ना बढ़े, तुम एक जगह पे स्टक हो जाओ, तुम्हारा पानी 1 लीटर हो, फिर 1 लीटर को कैसे मैं कम करूं, वो इस चीज पे प्लान करता है। तो सबसे पहले वो तुम्हारी संगति को अटैक करता है। वो किसी भी तरह से करे, वो तुम्हें काम देना पड़े, तुम्हें ठोकर देनी पड़े, तुम्हें दुख देना पड़े, तुम्हें सुख देना पड़े, वो कुछ भी करके तुम्हारी संगति को इफेक्ट करता है। क्योंकि एक बार जब संगति इफेक्ट हो गई, तुमने परमेश्वर के उस वचन को ब्रेक किया, तो अब तुम उस कैपेसिटी में नहीं बढ़ सकते जो प्रभु चाहता है तुम बढ़ो। तो उसने कहा कि तुम प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हम में से कितने लोग हैं जिसने कुछ भला करने के लिए एक दूसरे को उकसाया हो? हाँ, हमने पाप करने के लिए उकसाया जरूर होगा कि चलिए यार, कुछ नहीं हुंदा यार। तो वचन जब टूटेगा तो कर्स लाइफ पे होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे टाइम में यूथ मेरे साथ होता था, यही वचन सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, और चर्च खत्म होने के बाद वही करता था जो उसके शरीर को अच्छा लगता था। आज आप उनकी जिंदगियां देखो, 15-20 साल बाद वो वही के वही हैं। और जो लोग आत्मिक थे, जो लोग स्पिरिचुअल थे, उन्हें टाइम लगा 10 साल, 12 साल, किसी को 7 साल, लेकिन वो कहीं अधिक ऊंचे लेवल पे हैं आज हर तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा कि एक दूसरे को सर्व करना है। हालेलुया। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों के, यूथ के लोगों के मन में यह इच्छा है, अगर पास्टर जी कहेंगे, अगर पापा कहेंगे मैं चर्च में सेवा करूं तो मैं करूंगा। यह एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। वचन कहता है सर्व ईच अदर, सर्व गॉड। आपको मेरी कॉलिंग की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप चर्च में सेवा किया करो। आप अकाउंटेंट हैं, आप चर्च में कुछ काम करो। आप वीडियोग्राफी करते हैं, आप चर्च के लिए काम करो। आप कैमरा चलाते हैं, आप चर्च के लिए चलाओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मेक श्योर आप चर्च के कामों में जुड़े हुए हों सारे। आपकी जो भी पोजीशन है, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर आप अपने टाइथ, अपने हदियों, अपनी ऑफरिंग से चर्च के कामों में सहयोग करें। आप गिफ्टेड हैं, मेक श्योर आपका वो वरदान परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के काम आए। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हर वरदान परमेश्वर के लिए काम आए। आमीन। अगर हम सर्व करेंगे परमेश्वर को, सर्व करेंगे लोगों को, एक दूसरे को फेलोशिप करेंगे, तो वचन कहता है कि हमारी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाएगा। और यह प्रैक्टिकल होता है। मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं, सडनली मेरी जिंदगी में काम होता है, सडनली मेरी लाइफ में काम होता है। मुझे मालूम होता है, ओके मुझे अब ये करना है, मुझे इस तरफ से परमेश्वर ने मुझे अब ये एक तरह का साइन दिया है कि मुझे ये हिस्से को और मजबूत करना है। जब आप फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, फेलोशिप करो, संगति करो, सर्व करो एक दूसरे को। आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तीसरा पॉइंट है भलापन और उदारपन। अपने पड़ोसी को बोलो, भलापन और उदारपन। आमीन।
आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं, यह डायरेक्टली इफेक्ट डालता है कि आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी परमेश्वर कितनी बढ़ाएगा। आपके फिजिकल रिसोर्स, वो पैसा हो सकता है, वरदान हो सकता है, पॉलिटिकल कोई पोजीशन हो सकती है। आप उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, यह डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा, मैं चीयरफुली जो गिव करता है, आनंद से देता है, मैं उससे प्यार करता हूं। यह नहीं कि हां बीच का अनाउंसमेंट हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मुझे देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट हुआ है। कहता वो तेरा दिया हुआ कभी भी काम नहीं आएगा। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। जो प्रेम करता है, जो चीयरफुली, जो आनंद के साथ बोता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर बढ़ाता है जो आनंद से देता है। आमीन। और अगर आपकी लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपको सांसारिक चीजों से बहुत प्यार है, आप उस गाड़ी के लिए जो आपकी फेवरेट है पाप भी कर सकते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। हमारे जीवन में पैसा होना चाहिए। यह बाइबल भी ऐसा कहती है कि आपके पास वो सब कुछ हो जो आपको करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए चाहिए। इस मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, हर टाइम ऐसे टारगेट्स हमारे आगे सेट होते हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक में नहीं आता है। मटेरियलिस्टिक वो आदमी होता है जिसका ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि उसको अपने जीवन में क्या चाहिए, उसको कैसा घर चाहिए, कैसी उसको अपनी लाइफ चाहिए, कैसी गाड़ियां चाहिए, पॉश जीवन चाहिए, उसे स्टार बनना है इंटरनेट का। परमेश्वर ने कहा जो मटेरियलिस्टिक आदमी है वो भी परमेश्वर के सामने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। जब आप उदार होते हैं, जब आप भले होते हैं, आप अपने रिसोर्सेस को, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, आप दूसरों के भलों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे परमेश्वर आप पर भरोसा रखेगा कि आपके सामने एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो और आप अपनी जेब से पैसा ना निकालें उसको कुछ देने के लिए? हालेलुया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपको देखे और आप इस तरह के हो कि दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको हर्ट नहीं करती, आपको दूसरे की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। कई बार मेरी वीडियो फीड पे ऐसे रैंडमली वीडियो जब आती हैं, कोई बीमार बोल रहा होता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं नहीं देखता हूं उसका धर्म, सेम टाइम मैं उसका लिंक अपनी टीम से शेयर कर देता हूं कि जाओ इसकी हेल्प करके आओ, किसी को बताना मत। सेम टाइम, रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह के 10 बजे हो। उदारपन और भलापन, चाहे आपके पास लाखों रुपए देने की ताकत नहीं है, लेकिन कुछ तो ताकत है आपके पास। अपने हार्ट को अगर हम सख्त रखेंगे, सख्त आदमी बनेंगे अगर हम, तो तब भी परमेश्वर आप पर कृपा नहीं करते, वो आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। जब दूसरे की प्रॉब्लम्स आपको मायने नहीं रखती हैं, वो आपको हर्ट नहीं करती हैं, जब दूसरे की मुश्किलें आपको दुख नहीं देती हैं, जब दूसरे के पेन आपको दुख नहीं देते हैं, इसका मतलब आप तैयार नहीं हैं अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। अगर मेरी बुलाहट थोड़ी डिफरेंट किस्म की है,
मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल काम करने हैं, मैं इधर उधर नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर खुदा ने चाहा, मैं जानता नहीं क्या उसकी मर्जी है, अगर मैं हॉस्पिटल खोलूंगा तो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता हॉस्पिटल आपको खोल के दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे हार्ट में है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी कोई भी चीज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि एंड में आप जो भी करते हैं, खोलते हैं, आपको मॉनिटर उसे करना पड़ता है, आपको उसे देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और मेरा समय वही है जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, ताकि स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे और परमेश्वर का आत्मा मुझे डायरेक्ट मैसेज दे। ये भी मैसेज जो आप सुन रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया। टॉपिक पॉइंट्स मैंने खुद तैयार किए, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस विषय के ऊपर बात करनी है ताकि लोगों की कैपेसिटी बढ़े। हालेलुया। किसी को माफ ना कर पाना आपकी कैपेसिटी को कम रखता है। अब आप देख लो, आपने माफ करके आप अपने आप को आजाद कर रहे हो, अपने आप को चौड़ा कर रहे हो, अपने आप को बड़ा कर रहे हो। आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए रास्तों को साफ कर रहे हो। किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। वचन कहता है दुखी होने वालों के साथ दुखी होवो। चौथा पॉइंट जो आपके लिए है वो है फास्टिंग और सेल्फ डिनायल, रोजे रखना और अपने आप का इनकार करना। मत्ती 6 में इसकी उदाहरण परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है उस तुझे उपवासी जाने, लोग नहीं। प्रार्थना के विषय में भी परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने प्रार्थना कक्ष में जाए तो कुंडी बंद करके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दे लोगों के साथ। परमेश्वर को रोज अपना फेस दिखाना, परमेश्वर के साथ रोज एक समय बिताना, और ऐसी जगह के ऊपर जहां आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, जहां और कोई व्यक्ति आपके साथ ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना। अगर आप अपने क्रूस को, बाइबल कहती है, आप रोज प्रतिदिन उठाकर परमेश्वर का पीछा नहीं करते हैं तो आप उसके चेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और परमेश्वर के पीछे चले और अपनी डिग्री को फाड़ा नहीं, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसे फाड़ दे, लेकिन उन्होंने फाड़ा नहीं उसे। इसका मतलब हम अभी भी दोगले हैं, दो मने हैं कि अगर मैं इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, सेवा में अगर नहीं बात बनी, तो दोबारा से नौकरी करूंगा। जब तक उस पास्टर ने उस डिग्री को फाड़ा नहीं, तब तक परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। ये सबके लिए नहीं है, खास कॉल्ड लोग जो एक काम के लिए बुलाए गए हैं, खासकर सेवा करने के लिए। और जब उसने अपनी डिग्री को फाड़ा, अपने आप का इनकार किया, एक मन हुआ, जिस तरह अलीशा ने अपने बैलों को मार कर लोगों में बांट दिया, वो उन्हें अपने माता पिता के हाथ में भी कर सकता था, ठेके पर दे सकता था, किराए पर दे सकता था कि मेरे को इनकम आती रहेगी, चलो कोई बात नहीं, किराए पे दे दो इसको। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ के पहले मेरे पीछे हो जाओ। जब परमेश्वर ने मुझे मेरे बिजनेस से बुलाया था, मैंने कोई साइड बिजनेस नहीं किया कि चलो एकदम से परमेश्वर ने कहा इसे लीव कर दे। मैंने नहीं सोचा मैं इतना लाखों का बिजनेस है, चलो मैं इसके लिए कोई योजना बना के आता हूं। मैंने कोई योजना नहीं बनाई, आज तक उस बिजनेस में मैंने कोई प्लान नहीं किया। वो 10-15 गुना कम हो गया, फैमिली उसे संभालती है। जितना एक दिन में कमाते थे उतना महीने की कमाई होगी अब। लेकिन सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके भवन के लिए, और एक मन रहना, तो फिर परमेश्वर आपको देखता है कि मैं इस बर्तन की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर और लोगों को खड़ा नहीं कर सकता या वो और लोगों को आशीष नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए ओपन करते हैं।
जब मेरा बिजनेस छोड़ने की बारी थी, पीक पर था वो बिजनेस, मैंने उसे छोड़ा। कुछ परमेश्वर ने आग लगा दी वहां, उसमें छूट गया, कुछ मैंने छोड़ दिया। सेल्फ डिनायल कि जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, कई बार वो बोलता है आपको इस दोस्त को छोड़ दे, अपनी इस वाली संगति को छोड़ दे, इन लोगों की संगति मत कर। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, वो क्या कहेंगे, मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसका मतलब आप अभी तक सेल्फ डिनायल में नहीं हैं, अभी तक आपने अपना क्रूस नहीं उठाया है, अभी तक आप अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। जब तक आप अपने आप के लिए नहीं मरे हैं, आप यीशु के चेले नहीं हो सकते हैं। वो मैं उसको प्रचार करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे कुछ कह देगा, आप अभी तक अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। और मैं उसको प्रचार करने के लिए जाऊंगा, मेरी शिकायत करेगा, मेरा विरोध करेगा, मुझे पुलिस में दे देगा, अभी तक आप अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम। जब आप ऐसा करेंगे, आप खुले नहीं है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। सेल्फ डिनायल फास्टिंग से आता है। जब आप फास्ट करते हैं, सडनली आप अपने शरीर को, अपने शरीर की इच्छाओं को वीक करते हैं। अगर आपको व्यभिचार के अटैक होते हैं, फास्टिंग में चले जाओ। अगर आप अपने शरीर को देखना चाहते हो, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मरते हुए, फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग और सेल्फ डिनायल ये संग संग चलते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, और सडनली आप सेल्फ डिनायल, रोज रोज अपनी इच्छाओं को आप खत्म करते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग करते हैं स्पिरिट में, और ये चीज आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती है। मेरा ये बिलीव है कि इस फेब मंथ में और 2026 में जो खुदा ने हमसे वायदे किए हैं, वो उन्हीं वायदों के तहत आपको ये वचन दे रहा है, ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़े और हर तरफ से आप ब्लेस हो सको। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ डिनायल रखना, अपने आप का इनकार करना, डबल योजना अपने जीवन में ना रखना, डबल ना सोचना, क्योंकि जब आप डबल सोचते हैं, परमेश्वर रुकता है और वेट करता है, और वो इंतजार करता है आपके एक मन होने का, क्योंकि उसको गलती नहीं लगी जब उसने आपको भेजा। ये है ही मुश्किल, सेवा का रास्ता, सेल्फ डिनायल का रास्ता है ही मुश्किल। ये आसान कहां लिखा है वचन में? ये मुश्किल रास्ता है, संकरा रास्ता है, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। बहुत से प्रवेश करते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते हैं। बीच में आपको लोग छोड़ते हुए मिलेंगे आत्मिक चीजों को, क्योंकि ये एक टफ रास्ता है। अपने हाथों को उठाओ, इन चारों पॉइंट्स के लिए अपने हाथों को उठाओ, और सुनो। घर जाओ, इस वचन को पूरा हफ्ता, एक हफ्ता ही सुनना, बस आपको समझ आ जाएगा। दोबारा दोबारा इस वचन को सुनना, और प्रभु की आत्मा से अंदर प्रार्थना करते रहना कि प्रभु, मेरे विषय में, मेरे जीवन में यह वचन कहां कहां लागू होता है, मेरी मदद करें। हाथों को स्वर कर उठाएं, सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं। फॉरेन ब्रांचेस सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और कहे, परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते, तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। लगातार अपने दोनों हाथों को हिलाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पित करें। उसके आगे अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और कहे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ऊंची आवाज के साथ गैर भाषाओं में प्रार्थना करें, गैर भाषाओं के साथ प्रार्थना करें। लफरो को सोको रोको टोको टोको रोको टोको टोको रोको रोको टोको लफरिया का राहो रे बाबा 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 नफरिया ऊंची आवाज के साथ गैर भाषाओं में प्रार्थना करें, गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। लफरो को सोको रोको टोको टोको परमेश्वर के दास हमेशा बताते हैं कि जब भी हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान के सर के ऊपर अंधियारे रखते हैं। आज जब आप गैर भाषाओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आज गरीबी के ऊपर अंधियारे आ रहे हैं,
आज हर एक बीमारी के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं, हर एक डिप्रेशन दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक नशे के ऊपर अंगियारे आ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और ऊंची आवाज के साथ गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाए, उसके दानों वरदानों के साथ बढ़ जाए, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाए, बढ़ जाए। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उठेरूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर आए, आपके घरों के ऊपर उतर आए और बढ़ जाओ उसकी आग के साथ, उसके दानों वरदानों के साथ, गैर भाषाओं के साथ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। और वो आत्माएं जो पाप की है, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। फॉरेन ब्रांचेस भूल जाएं आपके आसपास कौन खड़ा है। इस टाइम आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं और अपनी आत्मा में देखें उन चीजों को जो आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। वो गरीबी हो सकती है, वो दुष्ट आत्माएं पाप की हो सकती है। और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें, परमेश्वर, 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 हर वो पाप की, व्यभिचार की, दुष्ट आत्मा, हर वो पाप की, अंधकार की, दुष्ट आत्माएं जो शैतान ने मेरे लिए बनाई हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो पाप की हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो अंधकार की हैं, वो मेरी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से वो सारी पाप की दुष्ट आत्माएं जलकर नाश हो जाएं। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। हर एक पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, गंदे विचारों के ऊपर, गंदी सोच के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, नशे के ऊपर, चुगली के ऊपर, झूठ के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर, गंदा सोचने के ऊपर, गंदे विचारों के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, नशे के ऊपर, झूठ के ऊपर, चुगली के ऊपर, निंदा के ऊपर, पाप के ऊपर। होली गॉड, Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Release go. Release go. Release go, release go, release go, release go. सारी पाप की दुष्ट आत्माएं, सारी पाप की दुष्ट आत्माएं जो आपको बार बार पाप में गिराती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी शैतान आपको खाली देखता है तो वो एक लालसा के साथ आपकी और अपने कदमों को बढ़ाता है और वो सबसे पहले पाप के साथ आपके जीवनों में एंटर करता है और उसके बाद वो पाप के साथ गरीबी को, बीमारियों को लेके आता है। वो सारी पाप की दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवनों में काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं, जब आज आप परमेश्वर की हजूरी में बोलेंगे कि वो आउट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में जीवन, बाइबल कहती है हमारे मुंह में मौत है। आज जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट होगी, वो सारी व्यभिचार की, वो सारी पाप की दुष्ट आत्माएं आउट होगी। बोलो सारी पाप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, झूठ की दुष्ट आत्मा, पाप की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरी बॉडी को, मेरे जीवन को छोड़ और सदा के लिए
निकल जा, निकल जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट 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 आउट, देखा 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 देखा। अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रखे और ऊंची आवाज के साथ कहे, परमेश्वर, परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो पाप की हैं, उसमें परमेश्वर वो सारी दुष्ट आत्माएं जो व्यभिचार की है, जो पाप की है, उन दुष्ट आत्माओं का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो हानि की है, जो पाप की है, जो नष्ट करने वाली है मेरे जीवन में, उनका कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर हर वो दुष्ट आत्मा जो पाप की है, जो हानि की है, मेरे जीवन से अपने हाथ को उठाए, मेरे घर से अपने हाथ को उठाए और वो सदक लिए यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट 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 आउट। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग हिलाए और कहे, प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने से मैं छूट चुका हूँ, मैं उसके बांधे जाने से छूट चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 8:28 में, रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार से बुलाए गए। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ भलाई को उत्पन्न कर रहा है। बोले, परमेश्वर, मेरी परीक्षाएं भलाई को उत्पन्न कर रही है, मेरी सारी परीक्षाएं भलाई को उत्पन्न कर रही है, तंगी भलाई को उत्पन्न कर रही है, बीमारियां भलाई को उत्पन्न कर रही है, क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूँ। अपने हाथों को उठाएंगे और अपने परीक्षाओं के नाम को लेंगे और बोलेंगे, भलाई को उत्पन्न कर रहा है, मेरी परीक्षाएं भलाई को उत्पन्न कर रही है। अपने परीक्षाओं का नाम लेंगे और बोलेंगे, भलाई को उत्पन्न कर रहा है, भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं, 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 वो भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं, परीक्षाएं मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं, मेरे जीवन में वो भलाई को उत्पन्न कर रही है, मेरे जीवन में वो भलाई को उत्पन्न कर रही है, वो भलाई को उत्पन्न कर रही है, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में वो भलाई को उत्पन्न कर रहा है। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर, मैं अपने बिजनेस में परमेश्वर के भलाई को देखूंगा, मैं अपने कैरियर में परमेश्वर के भलाई को देखूंगा, मैं अपने मैरिड लाइफ में भलाई को देखूंगा, मैं अपने विपत्तियों में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं अपने कैरियर में परमेश्वर के भलाई को देखूंगा, मैं अपने सेवा में परमेश्वर के भलाई को देखूंगा, मैं अपने सेवकाई में परमेश्वर के भलाई को देखूंगा। एक एक चीजों का नाम लेंगे
और बोलेंगे मैं भलाई को देखूंगा, मैं भलाई को देखूंगा, मेरा घराना भलाई को देखेगा, मेरा बिजनेस भलाई को देखेगा, मेरा परिवार भलाई को देखेगा, लोग मेरी भलाई को देखेंगे, लोग मेरी भलाई को देखेंगे, लोग मेरी भलाई को देखेंगे, भलाई को देखेंगे, मेरी फैमिली भलाई को देखेगी, मेरा परिवार भलाई को देखेगा, मैं भलाई को देखूंगा, मैं भलाई को देखूंगा, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बिजनेस में भलाई को देखूंगा, सब कुछ अपनी अच्छा होगा, फैमिली में मैं भलाई को देखूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं भलाई को देखने पाऊंगा, अपने मैं जीवन भलाई में को भलाई देखने को पाऊंगा, देखूंगा, अपने जिंदगी को देखने भलाई को पाऊंगा, अपने जीवन में भलाई को देखना पाऊंगा, मैं भलाई को देखूंगा, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, बोले मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, परमेश्वर की वफादारी को, मैं डाउट नहीं करूंगा, मैं वरी नहीं करूंगा, मैं भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर के भलाई के हाथ को देखूंगा, बोले परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, बोले परमेश्वर अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, सब जगह अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, अपने एक हाथों को ऊंचा उठाओ। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप परमेश्वर की सेवकाइयों के साथ जुड़े हैं, अगर आप जीवित चर्चेस का हिस्सा हैं, तो आपकी मेहनत की गई कभी मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगी। वो दुष्ट आत्माएं जो बार बार आपको डिप्रेशन में लेकर जाती है, वो पाप की आत्माएं जो बार बार आपके बॉडी में उन दुष्ट आत्माओं को एंटर करती है, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। वो लोग जो तरह तरह के पाप के अटैक के नीचे हैं, वो व्यभिचार हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो नशा करना हो सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, बोलेंगे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हर वो आत्मा जो आपने नहीं भेजी, जो मेरी लाइफ में, मेरी सेहत में, मेरे परिवार में काम करने की कोशिशें करता है। बोलो आज हम आपकी आग से फायर से उससे निकालते हैं। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire, निकालो उसे, fire, 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 Holy Ghost, fire, इनके परिवार से, इनकी सेहत से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, इनके लाभन से, वो सारा पाप का आत्मा सदा के लिए बोल आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। Holy Ghost, 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 fire, 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 Holy Ghost, fire, fire, Holy Ghost, fire, फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, आप जानते हैं परमेश्वर के दास हमारे आते पिता हमेशा बताते हैं, अगर आपके मुंह बंद है, अपने मुंह को आपने बंद कर लिया है, अगर आप पूरी फायर से, पूरी आग से आप शैतान को आग नहीं दे रहे, आप अपने मुंह को बंद करके रखे हैं, तो परमेश्वर कभी भी आपके लिए नहीं लड़ सकता। ये समय अपने आसपास क्या हो रहा है भूल जाओ। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पास में कौन बैठा है, आपको क्या बोलेगा, भूल जाओ। अपने पूरी फायर को, पूरी आग को इकट्ठी करके उस शैतान के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर आप होली गोस्ट फायर को रिलीज करेंगे। आप देखेंगे जब होली गोस्ट फायर को रिलीज करेंगे, उल्टियों के जरिए, पसीनों के जरिए, वो सारा दुष्ट आत्मा जो आपके बॉडी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अटैक करता है, वो आज आपको छोड़ के जा रहा है। अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, जिनके लाइफ के ऊपर जादू टोने,
शैतान के अटैक्स होते, बोले परमेश्वर परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। बोले परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का। बोले हे परमेश्वर आज उसी अधिकार से हम शैतान के सामने खड़े होते हैं, उसे आउट करते हैं, निकालते हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर 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 उसे अपने लाइफ आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से। आप जानते हैं शैतान इतना ठीक है, वो कभी भी अगर आप आराम से प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो आप जानते हैं वो एक ठीक प्राणी है। अगर आप आराम से आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान कभी भी आपके लाइफ को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपको शैतान को निकालना है, वो शैतान जो आपके बिजनेस के ऊपर अटैक करता है, वो शैतान जो आपकी वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर अटैक करता है, आपस में तालमेल को खराब करता है, आपके फाइल्स के ऊपर जो आपने वीजास के लिए लगाए हैं उसके ऊपर अटैक्स करता है, आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो डॉक्टर्स के पास आपकी फाइल पड़ी है उसके ऊपर अटैक्स करता है। आप जब आराम से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कभी भी आपके लिए नहीं लड़ सकता। अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। बोलो हे परमेश्वर, आज हम उस अधिकारों को यूज करते हैं। बोलो ए डेविल, ए शैतान, तू मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं। आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर। बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर 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 फायर। करो रिलीज फायर को, होली गोस्ट फायर 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 फायर। आउट 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 आउट। अपने एक हाथों को ऊंचा उठाएंगे। आप जानते हैं परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह में जीवन, तुम्हारे मुंह में मृत्यु है। अपने फ्यूचर में आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हो, आप आज उसके लिए डिक्लेरेशन को करेंगे। आप फ्यूचर में जिन चीजों को नहीं देखना चाहते, अपने लाइफ से आप उन चीजों को निकालेंगे। अपने एक हाथों को ऊंचा उठाएं, अपने सर के ऊपर अपने एक हाथ को रखेंगे और बोलो हे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो हे परमेश्वर, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन आपके कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने कहा कि बीमारियां मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। आपने कहा कि गरीबी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। बोलो परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आपने कहा कि मैं राजपथारी याजकों का समाज हूँ। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्री है। बोलो हे परमेश्वर, आपने मुझे गोद लिया हुआ बेटे बेटी के रूप में स्वीकार किया है। बोलो परमेश्वर, मेरी लाइफ में
जो पाप था, जो व्यभिचार था, जो जादू टोने थे, आपने मुझे फ्री किया है। उन सभी पापों से मुझे आजाद किया है। बोलो हे परमेश्वर, आपने कहा कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो परमेश्वर, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में कोई भी महारोग, रोग नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। अपने एक हाथों को ऊंचा उठाएंगे। वो लोग जो चल नहीं सकते, जो उठ बैठ नहीं सकते, जो लोग छड़ियों के सहारे चलते हैं, बेल्टें लगी हुई हैं। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। आप जानते हैं ये बीमारी का आत्मा, ये पाप का आत्मा जो आपके लाइफ में रोगों को लेकर के आता है, आप जब आज फायर करेंगे हमारे साथ एक मन होके, आज आप अपनी बड़ी गवाहियों को देने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब वर्शिप में चलते हैं। मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा तुम सा कहां। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा जैसा कहां। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा तुम सा कहां। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा जैसा कहां। मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा। मुझको चुना तूने खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मुझको चुना मेरे खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मुझको चुना तूने खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मुझको चुना मेरे खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा। मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा, सबसे जुदा। मेरे महबूब, मेरे खुदा, सबसे हसीन, सबसे जुदा। तेरी दया, तेरा मसा, मुझ पे हुआ है फजल तेरा। तेरी दया,
सबसे हसी सबसे जुदा मेरे खुदा सबसे हसी सबसे जुदा मेरे खुदा तुझ पे रखा अपना भरोसा मैंने सदा। मेरे खुदा तुझ पे रखा मेरा भरोसा मेरे खुदा। मेरे खुदा तुझ पे रखा अपना भरोसा मैंने सदा। मेरे खुदा तुझ पे रखा मेरा भरोसा मेरे खुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हसी सबसे जुदा। मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया। मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया। रब और इंसान एक होए ने रब और इंसान एक होए ने कैसा कमाल हो गया। मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल ये स्वर्ग मिलके जलाल